वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज रायबरेली में कांग्रेस को संविधान का दुश्मन बताते हुए कहा कि संसद या संसद के बाहर संविधान की कॉपी हाथ में लेकर दिखावा करने वाले लोगों ने कभी संविधान की परवाह नहीं की। इंदिरा गांधी के शासनकाल में आज ही के दिन 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाने यहां पहुंचे। वित्त मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के अहंकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लागू की थी और पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया था। इस दौरान उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि संसद या बाहर संविधान की कॉपी दिखाने वाले खुद स्वयं संविधान के प्रति लापरवाह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल और मौजूदा केंद्र सरकार को तुलना करते हुए कहा कि वही मोदी सरकार आम लोगों को हर समय यह एहसास कराती है कि संविधान सम्मत सरकार में उसकी भागीदारी है। वित्त मंत्री ने इस दौरान केंद्र व राज्य की दी जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। सर, आज पूरे देश में आपातकाल चल रहा है, क्या है? जी, आज पूरे देश में एनडीए की ओर से काला दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। आज के दिन 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल लागू हुआ था और वो आपातकाल की स्थिति नहीं थी, वो तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा था और उन्होंने पूरे देश को जेल खाना बना दिया। पूरे देश में जितने विपक्ष के नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया और सिविल राइट्स को समाप्त कर दिया। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए गए थे, सही मायने में आज का दिन दोबारा कभी ना आए। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस देश के ऊपर आपातकाल थोपा और लगातार मार्च 2026 तक नहीं, मार्च 2023 मार्च 2076 तक 77 तक जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी रही और उसी इमरजेंसी के दौरान ही चुनाव करवाना पड़े क्योंकि इंटरनेशनल दबाव था और उसके बाद कांग्रेस को बुरी तरीके से पराजय झेलना पड़ी। पहली बार ऐसा हुआ था कि विपक्ष की सरकार संसद में बनी थी। संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। आज इसीलिए हम लोग ये काला दिवस मना रहे हैं कि ऐसा कभी न हो कि हमारे राइट्स ख़त्म हों, हमारा संविधान के ऊपर कोई किसी प्रकार की आँच आए। आज जो कांग्रेस के लोग यहाँ पर संसद में और संसद के बाहर जिस प्रकार से संविधान की कॉपी लेकर उसको दिखा रहे हैं, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा संविधान के साथ धोखा किया। संविधान की धज्जियाँ उन्होंने सबसे पहले उड़ाई। भारतीय जनता पार्टी इसलिए मना रही है कि इस प्रकार की स्थिति कभी न पैदा हो और मोदी जी ने जिस दिन से प्रधानमंत्री बने, संसद में जिस प्रकार से लोग मंदिर में मत्था टेक कर जाते हैं, संसद में मत्था टेक कर गए थे और लगातार अपने संविधान को हमेशा नतमस्तक करके एक गीता और रामायण की तरह उस पुस्तक को स्वीकार भी करते हैं। और उन्होंने पूरी तरीके से अपने जितना भी कार्यकाल उनका रहा 10 साल का, उसमें हर तरीके से संविधान सम्मत मान्यताओं को, संविधान सम्मत धाराओं को हर तरह से लागू करने की कोशिश की और आज भी लगातार ये कोशिश है कि हम देश के लोगों को उसी संविधान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर सकें।